आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास किए तेज। अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई देश मदद के लिए आए आगे। कल 64 टन ऑक्सीजन लेकर भोपाल पहुंचेगी प्रदेश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस। राज्य की जेलों में बंद करीब 4500 दंडित कैदियों को 60 दिनों के पैरोल पर रिहा करने का फैसला। और अब हज भवनों का भी अस्थायी कोरोना देखभाल केंद्र के रूप में होगा इस्तेमाल। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने देश भर में ऑक्सीजन आपूर्ति की मांग से निपटने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड द्वारा भोपाल, नोएडा, लखनऊ और गोरखपुर के सरकारी अस्पतालों में 4 ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाएंगे। सरकार ने 10 मीट्रिक टन और 20 मीट्रिक टन क्षमता के 20 क्रायोजेनिक टैंकर आयात किए हैं। इन्हें मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के आपूर्तिकर्ता को आवंटित किया गया है। उधर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल और यूरोपीय संघ सहित कई राष्ट्रों ने कोविड महामारी से निपटने के लिए भारत को सहायता का वादा किया है। ब्रिटेन से चिकित्सा सहायता की पहली खेप आज भारत पहुंची। इस खेप में 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर शामिल हैं। फ्रांस 8 उच्च क्षमता वाले ऑक्सीजन जनरेटर, तरल ऑक्सीजन और वेंटिलेटर भेजेगा। अमेरिका ऑक्सीजन से संबंधित आपूर्ति और वैक्सीन सामग्री प्रदान करेगा। प्रदेश के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कल भोपाल पहुंचेगी। ये ट्रेन आज सुबह बोकारो से रवाना हुई। इस गाड़ी में 6 टैंकर लोड किए गए हैं, जिसमें लगभग 64 टन ऑक्सीजन है। अनुमान है कि ये गाड़ी आज देर रात जबलपुर पहुंचेगी और कल दिन में भोपाल पहुंचेगी। इसके लिए भारतीय रेल ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया है। मंडल रेल प्रबंधक उजय बोरवरकर ने बताया है कि भोपाल रेल मंडल ने मंडीदीप में इन रूट टैंकरों को उतारने का विशेष प्रबंध किया है। ये टैंकर खाली होने के बाद वापस लोडिंग के लिए रेल मार्ग से ही जाएंगे। उधर चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि प्रदेश में जितनी खपत है उसके अनुपात में ऑक्सीजन की आपूर्ति को हमने सुनिश्चित किया है। आगे भी ऑक्सीजन की व्यवस्था होती रहे, इसके लिए हर स्तर पर काम जारी है। विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान देश में सुचारू रूप से जारी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 33,59,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 14 करोड़ 52 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं आज देश में कोविड मरीजों की संख्या में कुछ कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 3,23,000 से अधिक कोविड मरीजों की पुष्टि की है, जो कल से लगभग 30,000 कम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड बीना के समीप ग्राम चक में बनाए जा रहे 1000 बिस्तरों वाले अस्थायी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस अस्पताल में अन्य सुविधाओं के साथ मुख्य रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अस्पताल निर्माण में हवा, पानी की उत्तम व्यवस्था हो और आग से बचाव का विशेष ध्यान रखा जाए। इंदौर के कनाड़िया स्थित सेवा कुंज हॉस्पिटल में कोविड केयर सेंटर शुरू किया जा रहा है। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने यहां ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 25 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत की है। उधर देवास में लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने जिला अस्पताल परिसर के नर्सिंग कॉलेज में बने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। जिले की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर ने भी यहां के औद्योगिक क्षेत्र में बन रहे 250 बेड के कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। अशोकनगर जिले में 100 बिस्तरों वाले क्वारंटीन सेंटर का शुभारंभ राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव ने किया। खंडवा जिले के मूंदी, पंधाना, हरसूद, खालवा में भी कोविड केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं। सतना सांसद गणेश सिंह ने आज छात्रावासों में बनाए गए 100 बेड के महिला पुरुष कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस सेंटर में सभी तरह की सुविधाएं, नाश्ता, चाय, भोजन और डॉक्टरों द्वारा परामर्श भी दिया जा रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। सरकार ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए प्रदेश की सभी जेलों में बंद करीब 4500 दंडित कैदियों को 60 दिनों के पैरोल पर रिहा करने का फैसला किया है। इंदौर में मीडिया से बातचीत करते हुए गृह और जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये जानकारी दी। गृह मंत्री ने आज पुलिस लाइन इंदौर में पुलिस कोविड सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अधिक से अधिक वैक्सीनेशन का काम किया जाना चाहिए। प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 5 लाख से अधिक हो गई है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या भी 1 लाख के करीब पहुंच गई है। वहीं कोविड पॉजिटिविटी दर 23.0% है। वहीं सरकार द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आज 50 बॉक्स में इंजेक्शन के 2500 डोज दमन से भोपाल लाए गए हैं। अब यहां से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति अन्य जिलों में की जाएगी। उधर जबलपुर में व्हाट्सएप सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोरोना को लेकर भ्रामक और आपत्तिजनक सूचनाओं, ऑडियो वीडियो को साझा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं जबलपुर के गोहलपुर के सीएसपी अखिलेश गौर ने अपने 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया है। शिवपुरी जिले में 184 नए संक्रमित मिले हैं। यहाँ 194 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। शहडोल जिले में 235 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि 221 नए मरीज मिले हैं। टीकमगढ़ में 200 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। हालांकि इस दौरान 268 नए मामले भी सामने आए हैं। पन्ना जिले में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जन अभियान परिषद द्वारा जन जागरण मुहिम चलाई जा रही है। यहां सामाजिक कार्यक्रमों को प्रतिबंधित और 28 अप्रैल से शुरू हो रहे वैवाहिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। कटनी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में किल कोरोना 2 अभियान चलाया जा रहा है। यहां 347 लोगों ने कोरोना को मात दी, जबकि 172 लोग संक्रमित हुए। देवास में 134 पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 222 व्यक्ति कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। सतना जिले के अमरपाटन में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। गुना के नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका द्वारा सैनिटाइजेशन कर कोरोना संक्रमण फैलने से रोका जा रहा है। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों के हज भवनों को अस्थायी कोरोना देखभाल केंद्र के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कई राज्यों में बने हज भवनों की स्थिति की समीक्षा के बाद सभी राज्य हज कमेटियों को निर्देश दिया है कि वे राज्य सरकार के साथ मिलकर कोविड मरीजों के इलाज के लिए हज भवनों का इस्तेमाल करने में सहयोग करें। उज्जैन में कल से कोरोना मुक्त उज्जैन अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत जिले में गठित किए गए सर्वे दल घर घर जाकर सर्दी, बुखार, खांसी के मरीजों की पहचान कर रहे हैं। उनको सूचीबद्ध किया जा रहा है। सूची के अनुसार प्रत्येक वार्ड में नियुक्त चिकित्सा टीम घर पर जाकर संबंधित मरीज के स्वास्थ्य का परीक्षण कर रही है और उन्हें घर पर ही दवाइयों का किट प्रदान कर रही है। उज्जैन शहर में कुल 409 सर्वेक्षण दल गठित किए गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायसेन जिले में अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 3,22,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी की गई है, जिसमें से 91% से अधिक गेहूं का परिवहन हो गया है। शहडोल कमिश्नर राजीव शर्मा ने बाण सागर बांध का निरीक्षण किया। इस बांध में मछली पालन से सरकार को हर साल 30 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजय कुमार श्रीवास्तव का कोविड के कारण आज निधन हो गया। उन्होंने अपने 34 साल के सेवा काल में पत्र सूचना कार्यालय सहित सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाई में कार्य किया। भोपाल निवासी और रतलाम में अपर जिला न्यायाधीश आनंद जांभोलकर का आज कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मुख्यमंत्री निवास में नारियल का पौधा रोपा। प्रदेश में होम आइसोलेट कोरोना मरीजों को मेडिकल किटों का वितरण जारी है। अभी तक 52 जिलों में 1 लाख से अधिक मेडिकल किट वितरित की जा चुकी हैं। राज्य में 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा पात्र परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों से अप्रैल, मई और जून का एक मुश्त खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।